हेलो एवरीवन, मैं आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में थॉट्स के ऊपर बात करी थी, तो आज हम फिर एक नए टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं और मैं उस चीज़ को आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूँगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ज़्यादातर कोई सा भी एग्जांपल ले सकते हो जहाँ पे आप किसी चीज़ को फिलअप करते हो। फॉर एग्जांपल ज़्यादातर हम डेली बेसिस पे अगर आप किसी पानी को भरते हो, फॉर एग्जांपल कोई भी पानी की बोतल है और अगर आप उसको भरते हो तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि अगर मान लो पूरी बोतल खाली है और आप उसको भर रहे हो किसी भी टूटी के नीचे, तो बेसिकली वो क्या होता है, धीरे धीरे वो बढ़ने लग जाता है। तो बेसिकली और इसी तरीके से एक सेम एग्जांपल आप ले सकते हो कि फॉर एग्जांपल ज़्यादातर हम किसी बाल्टी को भरते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे ही आपने किसी खाली बाल्टी को रखा और टूटी से उसको ऑन किया तो वो धीरे धीरे पानी बढ़ता जाता है और जब वो बंद हो जाती है तब वो आप उसको बंद कर देते हो। तो मैं आपको क्यों एग्जांपल बता रहा हूँ, तो ये वाली चीज़, इस वाली चीज़ को आप थोट से रिलेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जो पानी बाल्टी के जो आपकी जो बाल्टी है वो एक आपकी क्या है, मेमोरी है। और जो पानी है जो उसके अंदर भर रहा है वो बेसिकली क्या है, इन्फॉर्मेशन है जो बाहर से आपको आ रही है। और जो टूटी में से जो पानी आ रहा है, जो मतलब एक तरीके से आप समझ सकते हो कि टूटी में से जो भी पानी उस बाल्टी में गिरा है वो बाहर से आपके पास में इन्फॉर्मेशन आ रही है। तो बेसिकली इसको आप इस तरीके से रिलेट कर सकते हो कि बाहर से आपके पास में इन्फॉर्मेशन आती है, मतलब पानी बाल्टी के अंदर जाता है और धीरे धीरे वो इकट्ठा होता जाता है। तो इस तरीके से बेसिकली होता जाता है। अब आप इस इसी इसी चीज़ को आप एक चीज़ से और रिलेट कर सकते हो कि जैसे जैसे पानी का लेवल राइज होता जाता है, ये आप उस तरीके से कर सकते हो कि जैसे जैसे हम जब जैसे फॉर एग्जांपल जब हम इस अर्थ पे आए थे तब हम एक छोटे बच्चे थे। तो बेसिकली धीरे धीरे पास में हम हमारी एज भी कम थी, हमारा जो हाइट थी वो भी हमारी बेसिकली कम थी। लेकिन हम जैसे जैसे धीरे धीरे बड़े होते गए, ऑटोमेटिकली क्या हो गया, बहुत सारी बाहर की जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारी मेमोरी में फीड होने लग गई। तो इसी तरीके से अब इसमें भी इंटरेस्टिंग सी चीज़ ये है कि सारी की सारी इन्फॉर्मेशन फीड नहीं हो सकती। ये एक तरह का बिल्कुल एक नेचर का ही सिस्टम है। फॉर एग्जांपल अगर आप सुबह से लेकर शाम तक, मान लो फॉर एग्जांपल आज के दिन अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो सुबह से लेकर रात के सोने तक जितनी भी इन्फॉर्मेशन है अगर वो इन्फॉर्मेशन में सेव हो जाती है तो वो कहीं ना कहीं आपको हैक कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल इस चीज़ को आप ऐसे समझ सकते हो, फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास में वही इन्फॉर्मेशन सेव रहेगी जो इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर आपने थिंकिंग करी है, और बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन है वो चली जाएगी। अगर आप मैं पूछूँ कि 2 दिन पहले आपने किसी पर्सन से बातचीत करी थी तो उस किस चीज़ के ऊपर बात करी थी, तो अगर आपने उस चीज़ का रिपीटेशन किया, उसके ऊपर थिंकिंग किया है तो वो आपकी मेमोरी में सेव है, अदरवाइज वो चला जाएगा। या 5 साल पहले आपके साथ में क्या चीज़ हुई आपको पता है, नहीं पता, तो आपको वही चीज़ आपके पास में होगी जो जिस चीज़ के ऊपर आपने थिंकिंग करी है। और हमने इस चीज़ के ऊपर भी बात करी है कि ज़्यादातर हमारा जो झुकाव होता है वो नेगेटिव की तरफ ज़्यादा होता है। तो उस बाल्टी के अंदर चाहे कैसी भी इन्फॉर्मेशन हो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, तो वो इन्फॉर्मेशन लगातार बढ़ती जा रही है। तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, फिर हम थॉट्स के भाव में आ जाते हैं। तो बेसिकली यहाँ तक आपको बताने का मकसद यही था कि हम बचपन में, जैसे बचपन से लेके अब तक जैसे जैसे बड़े हुए हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे मेमोरी में फीड हो गई है और हमने उन उन जो भी इन्फॉर्मेशन को सोच सोच के फीड कर लिया, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। और सारा खेल इसी चीज़ का है। अब मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताना चाहूँगा कि जो बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है, कि मतलब जो भी है हमारे पास में थॉट निकल के आते हैं, हम तुरंत उनसे चिपक जाते हैं, मतलब उनसे तुरंत अटैच हो जाते हैं और थिंकिंग करने लग जाते हैं। आपको मैं ये गारंटी दे सकता हूँ कि मोस्टली लोगों को अभी जो ज़्यादातर वो जिस तरह की उनकी साइकोलॉजिकल एक्टिविटी है, जिस तरह का मेंटल लेवल पे चलता है, वो बेसिकली क्या है कि वो कोई भी थॉट आता है, पूरे वो सुबह से लेकर शाम तक कुछ भी हो सकता है, 24 घंटे ये एक्टिविटी एक्टिव रहती है। जब आप सोते हो तब नहीं होती, क्योंकि बेसिकली आप उस टाइम पर रेस्ट की पोजीशन पे होते हो, वहाँ पे थिंकिंग ऑफ होती है। बाकी उसके अलावा जब आप सुबह से लेकर शाम तक, जब तक आप जगे हुए हो रात के सोने तक, उससे पहले जो भी इंफॉर्मेशन है वो लगातार आपकी ब्रेन पे चलती रहती है। अब बहुत सारे लोगों को अगर आप पूछेंगे कि आपकी थिंकिंग चलती है तो वो नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो सारे के सारे लोग अनकॉन्शियस है, मतलब उनको पता नहीं है कि क्या चीज़ चल रही है। इस वजह से ये जो पूरा डिपार्टमेंट ये पूरा का पूरा हैक हो रखा है। तो हमारी ज़्यादातर जो पूरी डेली बेसिस पे जो भी एक्टिविटी होती है मेंटल के लेवल के ऊपर, वो सुबह शाम तक थिंकिंग थिंकिंग होती रहती है। तो मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि थिंकिंग पूरी तरीके से गलत है। थिंकिंग किसी भी तरीके से गलत नहीं है, लेकिन अगर आप उस चीज़ का ओवर यूज़ करते हैं तो वो गलत हो जाती है। अगर लेस फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी फ़ोन को चलाते हैं 2 घंटे 3 घंटे के लिए इन्फॉर्मेशन के लिए, आप मान लो कोई भी इंटरटेनमेंट की चीज़ देखते हैं फ़ोन के ऊपर, 1 घंटा देखते हैं, 2 घंटा 3 घंटा मैक्सिमम 4 घंटा आप देखते हैं, तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आप उसी को, आपने एक दिन देखा ठीक है समझ में आता है, लेकिन अगर डेली बेसिस पे आप उस चीज़ को करे जा रहे हैं कंटिन्यूस, तो वो आपके लिए हार्मफुल है, वो आपके लिए डेट्रीमेंटल है, वो आपके लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल नहीं है, वो आपको आगे नहीं बढ़ा रही है।
उसी तरीके से इस डिपार्टमेंट की भी मतलब थिंकिंग करने की भी एक लिमिट होती है कि आप इसको यूटिलाइज कर सको, लेकिन जाने अनजाने में हमें पता नहीं है कि इस चीज़ का यूटिलाइज कैसे करना है। तो बेसिकली ये थी प्रॉब्लम जिसको हमने अभी डिस्कस किया। अब हम इस चीज़ के ऊपर बात करते हैं कि इसका बेसिकली सोल्यूशन क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारी ये जो थिंकिंग, ये जो सोचने की आदत है, थिंकिंग मतलब क्या, जो हम सुबह से शाम तक खुद को बोलते जाते खुद के अंदर कन्वर्सेशन चलता रहता है, तो उस कन्वर्सेशन को बातचीत कह सकते हैं या थिंकिंग आप कह सकते हो। तो बेसिकली ये जो चीज़ चलती रहती है कंटिन्यूस, जो हमारे अंदर कन्वर्सेशन चलता रहता है, तो इस चीज़ को कैसे स्टॉप किया जा सकता है। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, आई होप ये बहुत ज़्यादा डीप में है, मोस्टली लोग शायद नहीं समझ पाए। तो बेसिकली क्या है कि आपके अंदर ये कैपेसिटी है कि आपके अंदर जो भी थॉट चल रहे हैं आप उनको अच्छे से देख सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कब चलाना चाहते हो, कब आप उसको नहीं चलाना चाहते हो। तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको अलाउ कर रहे हो या नहीं। थिंकिंग का यहाँ पे किसी भी तरह का रोल नहीं है। अब आप मेरे से पूछोगे कि हमें पता क्यों नहीं पड़ पाता, हम अभी थिंकिंग को क्यों नहीं रोक पाते। तो बेसिकली इसका कारण ये है कि हमने बचपन से ही हमने ऐसी आदत बना ली है, एक तरह की हॉबी बन गई है कि कोई भी थॉट आता है और हम उसको सोचने लग जाते हैं, हम उसके साथ से कन्वर्सेशन करने लग जाते हैं। तो बेसिकली ये प्रैक्टिस के थ्रू ही पॉसिबल है। अब इस चीज़ को गेन करने के लिए, क्योंकि लेट से फॉर एग्जांपल अगर अगर जितनी एज आपकी ज़्यादा होगी, इसको कॉन्कर करना उतना ही डिफ़िकल्ट है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करते जाते कि आप जो भी थॉट आ रहा है उनको देख पा रहे हो, और थॉट और आपके बीच में जो डिफरेंस है उसको देख पाते हो, तो बेटर लेवल पे आप थिंकिंग को ऑन ऑफ कर सकते हो आपके अकॉर्डिंग, कब चीज़ चलेगी कब चीज़ें नहीं चलेगी। तो बेसिकली यहाँ पे बहुत सारे मेथड है जिनको आप फॉलो कर सकते हो। एक बेसिकली आपको मैं इसका सॉल्यूशन बताना चाहूँगा कि आप कैसे रोक सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी चीज़ के ऊपर थिंकिंग कर रहे हो तो आप उसको ये बोल सकते हो कि ये थिंकिंग मैं नहीं, या ये बोल सकते हो कि हाँ जो भी चल रहा है ये मैं नहीं। तो इस तरीके से, या आप उसको प्रॉपर तरीके से आप उसको देख लो, तो भी इस चीज़ का सॉल्यूशन आसानी से निकल जाता है। तो अगर आप इस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं करना चाहते, आप इस चीज़ का सॉल्यूशन नहीं निकालना चाहते, तो उसमें कोई भी दो राय या कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि बेसिकली सब लोग कर रहे हैं तो आपकी भी कोई गलती नहीं है। तो बेसिकली अगर इसके सॉल्यूशन के ऊपर बात की जाए, तो बेसिकली आप क्या कर सकते हो कि आप बोल सकते हो जो भी ये थिंकिंग चल रही है वो मैं नहीं। तो बेसिकली ऑटोमेटिकली क्या होगा कि आप धीरे धीरे थिंकिंग को देख पाओगे, आपके सामने जो थॉट आ रहा है उसको भी आप देख पाओगे। इस तरीके से ऑटोमेटिकली आप चीज़ों को सॉल्व कर पाओगे। तो जब भी कभी आप इस तरह की प्रैक्टिस को लगातार करते जाओगे, ये आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये एक दिन में पॉसिबल नहीं है, आपको लगातार डेली बेसिस पे इस चीज़ को करना पड़ेगा। जैसे आपने अनकॉन्शियसली थिंकिंग को अपने रूटीन में लाया, उसी तरीके से इस हैबिट को भी आपको कॉन्शियसली इस चीज़ को लाना पड़ेगा। इसमें थोड़ा सा एफर्ट लगेगा, लेकिन अल्टीमेटली ये आपके लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। जब आप इस तरह की प्रैक्टिस करते जाएंगे तो सून आपको ये रियलाइज़ होने लग जाएगा कि आप थॉट को अच्छे से देख पा रहे हो, थिंकिंग आपके सामने चल रही है, आप उससे अलग हो। इस तरीके से आप चीज़ों को देख सकते हो। तो बेसिकली ये था सॉल्यूशन अपनी थिंकिंग को ऑन ऑफ करने का। और आपके ऊपर सून आपके पास में, अगर आप इस चीज़ को रेगुलर प्रैक्टिस करते जाते हो, तो ऑटोमेटिकली आपके हाथ में कमांड आ जाएगी कि कब आपको थिंकिंग चलानी है, कब चीज़ें नहीं चलानी है। तो बेसिकली ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। और हम इस चीज़ों के ऊपर और डिस्कशन करेंगे और इस डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा बेसिकली ये एक ऐसी, और आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ से बताना चाहूँगा जो अभी मेरे को मतलब ये नरेट करते हुए आई। बेसिकली वो ये क्या थी कि ज़्यादातर अगर आप क्लियरली ऑब्जर्व करें, तो जो भी आपकी प्रॉब्लम है, चाहे वो कोई सी भी प्रॉब्लम हो, आपकी फिजिकल से रिलेटेड हो चाहे मेंटल से रिलेटेड हो, वो सारी की सारी थिंकिंग से रिलेटेड है। तो अगर आपने थिंकिंग के एस्पेक्ट की, मतलब जो थॉट के बेसिस, मतलब जो वैचारिक स्थिति है, उसको अगर आपने सोल्व कर लिया, थिंकिंग के ऊपर जो भी अगर वो चीज़, अगर थिंकिंग से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, अगर आपने उसको सोल्व कर लिया, अपनी जो थिंकिंग है किस तरीके से चलती है इसके ऊपर जान लिया, इसके ऊपर अच्छे से रिसर्च कर ली, तो ऑटोमेटिकली आपकी आधी से ज़्यादा, आई एम सेइंग 99% आपकी प्रॉब्लम यूँ सॉल्व हो जाएगी। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बेसिकली लेकिन जो एक चीज़ की कमी रह जाती है ज़्यादातर मोस्टली लोगों में, वो ये होता है कि उनको ज़्यादातर इस चीज़ में ज़्यादा मज़ा नहीं आता, ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता। बट अल्टीमेटली इस तरह की चीज़ें ही आपको कहीं ना कहीं आगे बढ़ाएगी, अगर आप इनको कंसिस्टेंटली या डिसिप्लिन तरीके से इसको करते जाते हैं। तो बेसिकली ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। तो हम इस डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, बाय, टेक केयर, गुड नाइट।